गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है द टॉपिक ऑफ नरेशन इज गोइंग ऑन। आज हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, मीनिंग क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है और किस तरह हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते हैं। तो बच्चे, इससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। जब तक आपको सेंटेंस की पहचान नहीं है, किस टाइप का सेंटेंस है, यू आर नॉट एबल टू मेक एनी सेंटेंस। ठीक है बच्चे, ऐसी बात नहीं है कि आप बच्चे हो इसलिए भूल जाते हो। हम टीचर हैं, अगर प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे तो हम भी भूल जाएंगे। ये ह्यूमन नेचर है बच्चे, जितना इससे जुड़े रहते हैं उतना ही परफेक्ट बनते जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस में रहिए ताकि आपको अच्छे से इनकी पहचान हो सके, रूल याद हो सके और आप इनको बना पाओ। तो आज चलते हैं अपने टॉपिक पर, इम्पेरेटिव सेंटेंस सीखते हैं कैसे हम इसको चेंज करते हैं। सेंटेंस बच्चे, बार बार एक ही बात पे फोकस कर रही हूँ कि सबसे पहले आपने सेंटेंस को पहचानना है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, V1। ठीक है, ये सेंटेंस हमेशा V1 से शुरू होता है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, प्रपोजल, सजेशन। ठीक है, इस टाइप की सेंस देता है। हाउ टू चेंज इम्पेरेटिव सेंटेंस को, कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट, सेड या सेड टू को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड में सेज टू, बार बार यही बातें चल रही हैं। भी एस है तो इनके बाद भी एस ही लगता है। से टू कुछ भी नहीं लगता, इनके बाद एस नहीं है तो इन पे भी नहीं लगता। सिंपल ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो फर्स्ट स्टेप ऐसे क्लियर है। सेकंड, कंजंक्शन, सेंटेंस कनेक्टर कहते हैं जिसे हम। तो बच्चे बार बार ना आप पीछे वाले को भी रिवाइज किया करो। ठीक है, अब इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टर हमारा टू लगता है। ठीक है, किसकी जगह लगता है, इन्वर्टेड कॉमाज की जगह। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर हम कंजंक्शन टू लगाते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप इसको कंपैरिजन में रखो कि जो सिंपल सेंटेंस था उसमें हम दैट लगाते थे, जो हमने इंटरोगेटिव किया उसमें इफ लगाया हेल्पिंग वर्ब वाले में, और WH वाले में हमने WH फैमिली का ही लगाया था। तो इम्पेरेटिव में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है बच्चे, जब ये स्टेप करो तो इस स्टेप में पिछले भी रिवाइज कर लो, सेकेंड करो तो पिछले भी रिवाइज कर लो। ठीक है बच्चे, थर्ड में क्या करते हैं बच्चे, प्रोनाउन चेंज करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन एक कॉमन रूल है जो किसी भी टाइप का सेंटेंस हो सब में चेंज होता है। क्लियर। फोर्थ क्या था, टेंस चेंज करना। सिर्फ दो रूल को छोड़कर सब में टेंस चेंज होता है, सब में अदर वर्ड चेंज होता है। अदर वर्ड 5वें नंबर पे था। ठीक है बच्चे, आई थिंक आपको ये रूल अब रिवाइज हो गए होंगे। तो एक्सरसाइज के थ्रू हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। लेट्स मूव। फर्स्ट है द टीचर सेड टू। सबसे पहले बच्चे क्या करना है, बार बार कह रही हूं कि सेंटेंस की पहचान करें। कम टू स्कूल इन टाइम किससे शुरू है, V1 से शुरू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें सेंस क्या है इसकी, कम टू स्कूल इन ऑर्डर, कम टू स्कूल इन टाइम। टीचर क्या है, ऑर्डर दे रहा है, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर। ठीक है, अस। कंजक्शन क्या लगाते हैं, टू, come to school in time. Clear? Next है, he said to me, he said to, please give me your pen. ठीक है, प्लीज किसकी सेंस दे रहा है बच्चे, रिक्वेस्टेड। ठीक है, रिक्वेस्टेड मी। कंजंक्शन क्या है, टू के तुरंत बाद हम V1 लगाते हैं बच्चे, टू इन्फिनेटिव बन जाता है। ठीक है, ये प्लीज जो था ये रिक्वेस्टेड में आ चुका है। ठीक है, मी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही। थर्ड है आई माई मी, ही का थर्ड क्या, ही हिज हिम। सेकंड योर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन की प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मी आई का है ये। ठीक है, पॉजेसिव है, सेकंड आई का सेकंड, आई माई, पेन। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट, ही सेड टू फिर चेंज करना है, वुड यू प्लीज किसकी सेंस दे रहा है बच्चे, रिक्वेस्ट की, ही रिक्वेस्टेड मी। कंजक्शन क्या है, टू। ठीक है, टू के तुरंत बाद क्या लेना है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
मूव ए बिट। ठीक है बच्चे, अब ये सोचोगे कि वुड यू इसका क्या किया बच्चे, ये पूरा जो ये फ्रेज है ये किस में है, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, टू के बाद सिर्फ हम V1 लगाते हैं, जो उससे पहले होता है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू रमन स्टैंड अप राइट नाउ। तो क्या सेंस है इसमें, ऑर्डर की। द टीचर ऑर्डर्ड रमन, कंजक्शन क्या लगाते हैं बच्चे, टू। स्टैंड अप, स्मॉल आ जाता है, स्टैंड अप राइट। नाउ किस में चेंज होता है बच्चे, देन। माई फादर सेज, ध्यान रखना है बच्चे, सेज पहले सेंस देखो, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, फादर क्या कह रहा है, एडवाइस दे रहा है। ठीक है, एस लगा देना है, ऐसे। ठीक है, कंजक्शन क्या लगाते हैं, टू, लेकिन डोंट जिसमें आ जाए। ठीक है बच्चे, डोंट जिसमें आ जाए, नोट पहले और टू बाद में। ठीक है, ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस हमने पैसिव वॉइस में भी किए थे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी यू का यू, लेकिन जिसमें डोंट था, यू आर रिक्वेस्टेड, नोट पहले और टू बाद में। क्यों लगता है बच्चे, क्योंकि टू के तुरंत बाद हमारी V1 लगती है। ठीक है, वो की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पेस्ट टू प्लस V1 हमारी टू इन्फिनेटिव बन जाती है। यूर सेकंड पर्सन का अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं, इट मीन्स मैं ही हूं, आई है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे बच्चे, यदि आई हमारा सब्जेक्ट ही बन जाएगा तो यहाँ पे ही या शी हो जाएगा। ठीक है, तो हम आई मान लेते हैं इसको, सेकंड आई का माई टाइम। नेक्स्ट है सी, सेट टू चेंज करना है, प्लीज डोंट टेल ए लाई। प्लीज, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टेड, सेट टू को रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड। कंजक्शन क्या है, टू, लेकिन फिर वही है डोंट वाला, इसीलिए मैंने दो लिए हैं ताकि आप दूसरे में और अच्छे से क्लियर हो जाओ। डोंट, नॉट पहले, टू बाद में। ठीक है, टेल, अब देखो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है ना, एलाई। बॉस सेड फॉलो मी, बॉस, बॉस क्या करेगा, वही ऑर्डर ही देगा, सेड को भी ऑर्डर्ड। कंजक्शन क्या है अपना, टू, फॉलो मी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बॉस को हम ही मान लेते हैं, ही, हिज, हिम, आई, माई, मी, तो ही का भी ही, हिज, हिम। नेक्स्ट है ही सेड डोंट प्लक फ्लावर। देखो इसको हम ऑर्डर्ड से भी बना सकते हैं, ही ऑर्डर्ड नॉट टू प्लक फ्लावर, लेकिन एक फॉरवर्ड भी वर्ड होता है बच्चे, ध्यान दे, हम इसको फॉरवर्ड से बनाते हैं। डोंट का मतलब भी मना करना होता है और फॉरवर्ड का मतलब भी मना ही होता है। ठीक है, फॉरवर्ड टू प्लक फ्लावर्स। अब नॉट नहीं आएगा क्योंकि फॉरवर्ड में ही नॉट है। ठीक है, डोंट का मतलब ही फॉरवर्ड है, ही फॉरवर्ड टू प्लक फ्लावर्स। ठीक है बच्चे, इससे हम जो इंपैरेटिव वाक्य है हमारे, सेंटेंस जो है वो लेट से भी बनते हैं। तो अब हम थोड़े कुछ सेंटेंस जो है वो लेट के देख लेते हैं, लेट के कैसे बनते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस जो हमारे कुछ लेट से भी बनते हैं, तो सबसे पहले हम लेट्स वाला देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, लेट्स, लेट्स ये यही है, बस ये कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स इसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है, या तो ये आ जाए या ये आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम सिर्फ लेट वाले देखें, पहले लेट्स वाले करते हैं। सेड टू, सेड टू को प्रपोज टू, सजेस्टेड टू। ठीक है, ध्यान रहे कि इसमें टू है तो इसमें टू आएगा। इससे पहले क्या था, सेड टू का ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड था, टू नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, प्रपोज्ड टू, सजेस्टेड टू। नेक्स्ट है सेड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड। देखो यहाँ टू था तो टू, इसमें नहीं है तो ओनली प्रपोज्ड, सजेस्टेड। से, प्रपोज, सजेस्ट, वही बात है।
सेज इसमें ऐसे है, इसमें भी ऐसे, ठीक है, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। से टू, दोबारा भी लिख दिया है कि टू आ जाए तो प्रपोज टू, सजेस्ट टू। सेज टू वही है, एस होने के बाद प्रपोजेस टू, सजेस्टेड टू। आई थिंक ये तो क्लियर हो जाने चाहिए क्योंकि हर बार लिख रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड हमारा कंजंक्शन, जिसको कनेक्टर कहते हैं, वो हमारा बच्चे इसमें दैट होगा। देखो इससे पहले वाले जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले इंपेरेटिव थे उसमें हमने टू लगाया था, ठीक है, लेकिन जो लेट्स से शुरू होने वाले हैं उसमें हम कंजंक्शन दैट लगाते हैं। नॉट, लेट्स, लेट्स इसको किस में चेंज करोगे, लेट्स आ जाए या लेट्स आ जाए, समझ गए ना कि इसी का कॉन्ट्रैक्शन है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, दे शुड, वी शुड, या तो दे शुड लगाएंगे या वी शुड लगाएंगे। तो बहुत से तो ये भी कहते हैं कि दोनों में से कोई भी लगा दो, लेकिन इसका रीजन होता है, एक लॉजिक होता है कि हम क्यों लगाते हैं, दे शुड क्यों लगाए, वी शुड क्यों लगाए। देखो यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट लिख देती हूं यहां पे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक है, यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हम दे शुड में चेंज कर देंगे। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वी शुड में चेंज कर देंगे। बच्चे ये पर्सन अच्छे से क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये शुरुआत से चल रहे हैं, फर्स्ट वीडियो में ये क्लियर हो गए थे तो उसी टाइम पे आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं क्योंकि हर बार इन्हीं की बात चलती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है बच्चे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन है तो हम दे शुड किसका, लेट्स का, ठीक है, दे शुड में चेंज कर देंगे, फर्स्ट पर्सन है तो वी शुड में चेंज कर देंगे, ठीक है। हम दोनों के एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अच्छे से समझ पाओगे। फर्स्ट है बच्चे, ही सेड टू, सेड टू किस में चेंज होगा, अभी बताया था, जो लेट्स से शुरू है ना, लेट्स, ये देखना है बच्चे, लेट्स वाले वाक्य को हम या तो प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू, ठीक है, ये टू है तो प्रपोज्ड लगा लो, हम एक लेके चलते हैं, प्रपोज ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सजेस्टेड टू दो नहीं लिखूंगी, या तो प्रपोज्ड ही लिख लो या सजेस्टेड ही लिख लो। प्रपोज्ड टू आया है तो साथ में टू, ठीक है, टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है। प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, कंजंक्शन हमारा क्या था इसमें, ध्यान रहे लेट्स वाले में कंजंक्शन हमारा क्या है बच्चे, दैट, इससे पहले वाले में क्या था, टू था। अब दोबारा लेट्स को किस में चेंज करेंगे, दे शुड या वी शुड, किसके अकॉर्डिंग, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब थर्ड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन है तो हम किस में चेंज करेंगे, दे शुड में। दे शुड किसकी जगह है बच्चे, लेट्स की जगह, ठीक है, दे शुड सी ए मूवी। टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट। नेक्स्ट, आई सेड, सेड लेट्स वाला है, ठीक है, यहां मैंने कॉन्ट्रैक्शन का लिख दिया है, इसका मतलब क्या है, लेट्स, लेट्स वाला है तो प्रपोज्ड या सजेस्ट, प्रपोज्ड, ठीक है। अब टू नहीं आएगा क्योंकि इसमें टू था तो टू लगाना था, ठीक है, थोड़े थोड़े माइनर से चेंजेस है, ध्यान रखने पड़ेंगे बच्चे, प्रैक्टिस से ही होगा। आई प्रपोज्ड, कंजंक्शन क्या है हमारा, दैट। लेट्स किस में चेंज होगा, दे शुड या वी शुड में, कैसे डिफाइन होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यदि हमारा फर्स्ट पर्सन का है, क्यों होता है बच्चे, क्योंकि आई ही तो वी में इंक्लूड होगा ना, ठीक है, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, वी शुड, क्लियर है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हम वी शुड लगाते हैं लेट्स की जगह, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो लेट्स की जगह हम दे शुड लगाते हैं, ठीक है बच्चे। प्ले ए, प्ले अगेन, ए बोलने की प्रैक्टिस करनी है, प्ले अगेन। नेक्स्ट है, ही सेज, लेट्स, ठीक है, लेट्स में हम सेज वाला क्या हो जाएगा, परपोज,
इज, ऐसा है ना बच्चे। कंजंक्शन हमारा क्या है, दैट। लेट्स किस में चेंज होता है, दे शुड वी शुड में। कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन है दे शुड, ठीक है। आगे क्या है, गो टू द मार्केट एंड बाय सम फ्रूट्स। यहां लिख देती हूँ, नेक्स्ट देखो बच्चे, आई से टू द विलेजर्स लेट्स। सबसे पहले क्या पहचान करनी, सेंटेंस की पहचान करनी। लेट्स वाला वाक्य है तो हम कैसे बनाएंगे, आई। सेट टू को किस में चेंज करेंगे, प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू। हम यहाँ पे सजेस्टेड टू लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, सजेस्टेड टू, ठीक है। द विलेजर्स इनमें कंजंक्शन क्या हमारा, दैट। ध्यान रखना लेट्स वाले में कंजंक्शन दैट, ठीक है। अब लेट्स किस में चेंज होता है, दे शुड और वी शुड में, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन का है तो वी शुड, लेट्स हो गया, वी शुड क्या बचा, हेल्प द पुअर। क्लियर है बच्चे, आई थिंक आपको लेट्स के क्लियर हो गए होंगे। इसकी कुछ होमवर्क में दे दूंगी 2-4, ताकि आप बना के देख लो अच्छे से आप कर पाओगे या नहीं। आई थिंक हो ही जाने चाहिए, नहीं हो तो दोबारा से रिवाइज कर लेना, रूल याद कर लेना, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना। बच्चे लेट के बाद अस ना हो, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो। अभी हमने क्या सीखा था, लेट्स वाले सीखे थे, ठीक है। कौन से सीखे थे, लेट्स वाले सीखे थे। अब यहाँ पे कौन से सीखने हैं, लेट के बाद अस ना हो, मतलब ये अस ना हो, कोई और ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो वो कैसे बनते हैं, यहाँ पे जो लेट का मतलब है, इस लेट का मतलब जो है आज्ञा देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो लेट्स का मतलब था वो प्रपोज्ड करना था, सजेशन करना था, ठीक है, एक प्रकार से प्रस्ताव था उसमें, ठीक है। लेकिन लेट के बाद अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसका मतलब आज्ञा देना होता है, या कई सेंटेंस में विश करना होता है, ठीक है। तो ओनली लेट वाले कैसे बनते हैं देखना। फर्स्ट है, एक बार और समझ लो, लेट मी रिवाइज इट, कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। तो लेट क्या हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। लेट 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 तीनों इसकी सेम होती है, कैसे पता चले, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सीधा वर्ब से शुरू है, तो इट मीन्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1 है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य जो हमने शुरू में सीखे थे, कि सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ठीक है, इस तरह से चेंज करना है, और कंजंक्शन टू लगाना। ये बिल्कुल सेम वही पैटर्न है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में सीखा था हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला, ठीक है, उसी के हिसाब से चेंज होगा। ही सेड टू, इसमें सेंस देखो, लेट योर ब्रदर डू व्हाट ही लाइक्स टू डू, कि अपने भाई को करने दो जो वो पसंद करता है, ठीक है, इसमें एडवाइस है। अगर बच्चे ना भी समझ में आए ना तो सीधे भी बन सकते हैं, ये टोल्ड भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन सेंस देखो इसमें एडवाइस है ना भाई, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस, ये सिंपल वाले हैं जो स्टार्टिंग में बताए थे। ही एडवाइज्ड, सेड टू एडवाइज्ड मी, कंजंक्शन हमारा टू, क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। लेट योर, पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव केस है सेकंड वाला, आई का माई। डू, व्हाट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही। लाइक्स, आपकी फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है, सेकंड में, क्या बन जाएगा, लाइक्ड, टू डू, ठीक है। नेक्स्ट है, ही सेड टू हर फादर लेट मी गो ऑन पिकनिक, ये अपने पिता से इसने कहा कि मुझे पिकनिक पर जाने की आज्ञा दो, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है ना, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, किससे, हर फादर
कंजंक्शन हमारा क्या है, टू। लेट मी, पर्सन आ गए। जितने बार पर्सन आते हैं बच्चे बार बार कह रहे हो चेंज करने हैं। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कौन सा है, थर्ड वाला है, आई माई मी। सी का सी, हर हर। गो ऑन पिकनिक। कोई ऐसा वर्ड नहीं जो चेंज कर दे। नेक्स्ट है, फादर सेड टू हर, फादर ने उसको कहा, लेट माई क्लोथ ड्राई इन द सन, कि मेरे कपड़े जो हैं वो धूप में सूखने दो। मतलब फादर ऑर्डर भी दे सकता है और सीधा भी कह सकता है। हम इसको टोल्ड से बना सकते हैं और ऑर्डर से भी बना सकते हैं, ठीक है। फादर सेड टू ऑर्डर हर। कंजंक्शन हम टू लगाते हैं इंपेरेटिव में, ठीक है। लेट, टू के तुरंत बाद V1 टू इन्फिनेटिव। माई, फिर आ गया हमारा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फादर है तो ही होगा, ठीक है। सेकंड वाला है तो ही का सेकंड ही, हिज। क्लॉथ्स ड्राई इन द सन। नेक्स्ट है, द किंग सेड, किंग क्या करेगा, अभी ऑर्डर ही देगा किंग। तो सेड किस में चेंज होता है, ऑर्डर्ड। कंजंक्शन हमारा टू। लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री। ये आपका होमवर्क है, जो हमने सीखा है, जो रूल सीखे हैं, ठीक है, उन्हीं के बिहाफ पर ये सेंटेंसेस हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। हमने लेट्स वाला किया है, लेट्स है, लेट्स है, लेट के बाद अस ना हो, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ये भी किया है। लेट के बाद कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये भी किया। बाद बच्चे वही सेम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, ठीक है। लेट क्या है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। आगे इसका मतलब होता है, तो आपने इस हिसाब से बनाने हैं। देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, टेक, वर्क हार्ड भी V1 से शुरू है और गिव भी V1 से शुरू। इनमें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। तो ये सबके एग्जांपल्स और सबके रूल्स मैंने लिखवा दिए हैं, उनको अच्छे से याद कीजिए और उन्हीं के बिहाफ पर ये होमवर्क कीजिए। तो बच्चे ये होमवर्क करने के बाद पिक जो है वो पर्सनल ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है, वहां पे मैं चेक कर दूंगी। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच।